Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss important multiple choice questions part 1 in lecture 1 of chapter electromagnetic waves of class 12 physics. This video will be helpful to the students of CBSE term 2 examination 12th state boards students, ICSE board 12th board students and those preparing for NEET medical entrances. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 1 चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का. Now we have to start this video. That is, we have to start important multiple choice objective questions. Select the correct option in the following questions. Question number 1 is electromagnetic waves are of nature. Option A transverse nature, B longitudinal, C both, that is longitudinal and transverse, and D electric nature. Correct option is transverse nature. Option A is correct, transverse. Electromagnetic waves are of transverse nature. एग्जाम में OMR सीट पर ऑप्शन ए के सर्किल को ब्लू पेन और ब्लैक पेन से फुली कवर्ड करना होगा. इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रिक वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल वी वेक्टर oscillate perpendicular to each other and also to the direction of propagation of electromagnetic waves which is along E vector cross B vector. Hence, electromagnetic waves are of transverse nature. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैपिटल ई वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ओसिलेट करते हैं तथा उनका ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का ऑसिलेशंस प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर के लॉन्ग होता है उसके भी परपेंडिकुलर होता है. इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स नेचर का होता है. आई थिंक द कॉज वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑफ ट्रांसवर्स नेचर will be clear to all of you. Now question number 2. Electromagnetic waves are produced by option A static charge, B chargeless particle, C accelerated charge, D none. It is a very important multiple choice objective question. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज. ऑप्शन सी करेक्ट है. ऑप्शन सी को मैं टिक करता हूँ लेकिन OMR सीट पर एग्जामिनेशन में ऑप्शन सी के सर्किल को फुली कवर्ड करना होगा ब्लू तथा ब्लू और ब्लैक पेन से. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे सभी बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में यूजुअली पूछा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ऑप्शन ए ई वेक्टर, ऑप्शन बी बी वेक्टर, ऑप्शन सी ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड ऑप्शन डी बी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर. करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड के का क्रॉस प्रोडक्ट जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड तथा मैग्नेटिक फील्ड दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसके लॉन्ग. अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को सपोज किया जाए तथा जेड एक्सिस के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर को सपोज किया जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का
प्रोपिगेशन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर, दैट इज एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, दैट इज ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलॉन्ग होगा, दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. So correct option is E vector cross B vector. The direction of propagation of the electromagnetic waves is along the direction of E vector cross B vector. यह करेक्ट ऑप्शन सी है और करेक्ट आंसर ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसे प्रायः सभी बोर्ड्स के एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. हु वाज द फर्स्ट टू गिव ए practical demonstration of electromagnetic wave? A. J.C. Bose. B. Marconi. C. Maxwell. D. Hertz. Correct option is Hertz. Hertz was the first to give a practical demonstration of electromagnetic wave in the laboratory using Hertz apparatus and electromagnetic waves. He was able to produce electromagnetic waves, EM waves, of wavelength nearly equal to 6 meter, but this experiment was restricted to the laboratory. So Hertz in 1888. Now question number 5. The value of velocity of light in vacuum is A. root under mu naught upon epsilon naught, B. 1 by root under mu naught epsilon naught, C. root under mu naught epsilon naught, D. root under epsilon naught mu naught. Correct option is B, that is value of a speed of light in vacuum is 1 by root under mu naught epsilon naught given by Maxwell. Now question number 6 related to this question. Number 5. A speed of light or velocity of light in a medium of absolute permeability mu and absolute permittivity epsilon is option A root under mu by epsilon, B root under mu epsilon, C upon root under mu r epsilon r, D 1 by root under mu 0 epsilon 0. Correct option is C, that is C upon root under mu naught epsilon r, root C upon root under mu naught mu r और epsilon r. यह स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम जिसमें कि एब्सोल्यूट जिसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू है और एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलम है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? C अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलम आर. लेकिन वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा? 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट. और इसको देखा जा सकता है कि कैसे स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में जिसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू है तथा एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलम है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट C अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलम आर कैसे होगा? वेयर म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी of the medium and epsilon r is the relative permittivity of a medium. Mu r is the relative permeability of a medium and epsilon r is relative permittivity of the medium. और इसको देखा जा सकता है क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अगर कोई मीडियम है जिसकी परमिबिलिटी, स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला होता है C. किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट उसको हम भी से सपोज करेंगे, और वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है, तो वह 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू. तो भी इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलम, एंड इट इज म्यू इज इक्वल टू 1 बाई म्यू को लिखा जा सकता है, म्यू कैन बी रिटन एज म्यू नॉट इंटू म्यू आर. एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम कैन बी रिटन एज म्यू नॉट into mu r, and absolute permittivity of the medium can be written as epsilon naught into epsilon r. तो म्यू की जगह लिखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू एप्सिलम, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हो जाएगा C अपॉन v इज रिप्लेस्ड बाई C इन दैट केस, तो C इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट. लेकिन यहाँ मीडियम है, तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम होगा, तो उसमें 1 बाई रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलम, म्यू नॉट की जगह म्यू और एप्सिलम नॉट की जगह एप्सिलम, दोनों का प्रोडक्ट लेना होगा स्क्वायर रूट के अंदर, इक्वल्स टू, और म्यू को लिखा जा सकता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और एप्सिलम को लिखा जा सकता है एप्सिलम नॉट इंटू एप्सिलम आर. तब 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट को एक साथ कर दें, तो
1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट कितना होता है, वह होता है सी के स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज सी इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डिनोटेड बाई सिंबल सी। सो म्यू नॉट एप्सिलम रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट को सी लिखा जा सकता है। यहाँ पर 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलम नॉट को अलग कर दिया जाए तो सी हो गया, अपॉन अब बच क्या गया डिनोमिनेटर में म्यू आर इंटू एप्सिलम आर, तो डिनोमिनेटर में अब लिख सकते हैं म्यू आर इंटू एप्सिलम आर। So correct option is speed of light in a medium of permeability mu and permittivity epsilon is v is equal to c upon root under mu r epsilon r, where v is speed of light in a medium while c is the speed of light in vacuum, which is given by 1 by root under mu naught epsilon naught. In place of 1 by root under mu naught epsilon naught, we have taken c upon root under mu r into epsilon r. एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। तो करेक्ट इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी है। स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी एप्सिलम इज ऑप्शन सी अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलम आर। नाउ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड इन एन EM वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन ए बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई सी, बी ऑप्शन बी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट इंटू सी ऑप्शन सी ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट बाई सी, एंड डी सी इज इक्वल टू बी नॉट बाई ई नॉट, वेयर ई नॉट इज द amplitude of, that is maximum value of electric field component of electromagnetic wave, and B0 is the amplitude or maximum value of magnetic field vector or magnetic field component of electromagnetic wave, and C is the speed of light in vacuum. तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स दैट इज E0 तथा B0 में रिलेशन होता है E0 अपॉन B नॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट विच इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दैट इज C इज इक्वल टू 3 into 10 to power 8 meter per second. That is the relation between amplitude of electric field and amplitude of magnetic field components is E0 by B0 is C. Therefore, B0 equals to E0 by C. So, correct option A is correct. B naught equals to E0 by C because E naught by B naught is equal to C. This is correct option. Option A is correct answer. Option A is correct. Now question number 8. For EM wave propagating along x-axis, E0, that is amplitude of electric field component or electric field vector, amplitude of electric field vector, that is 30 volt per meter. What is the maximum value of magnetic field? Option A 10 to power minus 7 Tesla, B 10 to the power minus 8 Tesla, C 10 to the power minus 4 Tesla, and D 10 to the power minus 6 Tesla. करेक्ट ऑप्शन इज ए 10 to the power minus 7 टेस्ला, और जो कि क्वेश्चन नंबर 7 इट इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 7 द प्रीवियस क्वेश्चन, बिकॉज B0 is equal to E0 by C. We can write B0, that is amplitude of magnetic field component of EM wave, B0 is equal to E0 upon C, and E0 is given 30 volt per meter. C is the speed of light in vacuum, which is 3 into 10 to the power 8 meter. 30 is cancel out by 3, 10, that is 10 into 30 कैंसिल हो जाएगा 3 से, न्यूमरेटर का 30 डिनोमिनेटर के 3 से कैंसिल होकर 10 into 10 to the power 8, और 10 से 10 to the power 8 भी एक पावर कैंसिल होकर के 10 to the power 7 बचेगा, 10 to the power 7 यहाँ। अब न्यूमरेटर में ले जाने पर इसे 10 to the power minus 7, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, देयरफॉर B naught is equal to 10 to the power minus 7 Tesla. So option A is correct in question number 8. Now question number 9. In an electromagnetic wave propagating through vacuum is described by the relations E is equal to E naught sin kx minus omega t, and B is equal to B naught sin kx minus omega t. That is representation of electric field and magnetic field components of an EM wave. Then option A E naught k is equal to B naught omega, B E naught B naught equals to omega k, C omega k, D k omega, where k is propagation constant which is equal to 2 pi by lambda, and omega is
angular velocity of EM wave, that is 2 pi n. In this relation, E naught k is equal to B naught omega. This is that is option A is correct, because we have seen in question number 7 that relation between E naught and B naught is E naught by B naught is equal to C. If we take this relation E naught k is equal to B naught omega, then E naught by B naught इक्वल्स टू इक्वल टू ओमेगा बाई के, और ई नॉट बाई बी नॉट का रेशियो कांस्टेंट होता है जो स्पीड ऑफ लाइट सी के इक्वल होता है. तो ई नॉट बाई बी नॉट ये इक्वेशन फर्स्ट ऑप्शन को अगर कंसीडर किया जाए तो ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा, दैट इज ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू, वी कैन राइट इट एज ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू ओमेगा बाई के, एंड ओमेगा इज 2 पाई एन, दैट इज 2 पाई न्यू, either 2 pi n or 2 pi nu. N is the frequency, omega is the angular frequency or angular velocity of EM wave, 2 pi n, and k is propagation constant 2 pi by lambda. तो 2 pi k की जगह 2 pi by lambda लिखा जा सकता है, और ओमेगा की जगह 2 pi n. 2 pi and 2 pi न्यूमरेटर विल कैंसिल आउट. अब ये हो गया n लैम्डा, मतलब लैम्डा ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा n के साथ. तो ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू n lambda, and n lambda is what? C, speed of light in vacuum. C is equal to relation between speed of light, frequency and wavelength is C is equal to n lambda. So E0 by B0 is equal to n lambda is equal to C. So relation 1, option A is correct. E0k is equal to B naught, E0k is equal to B naught omega. Now question number 10, the speed of electromagnetic wave does not depend on option A its wavelength, B its frequency, C its intensity, and option D its medium. Correct option is C, that is option C, its intensity. That is the speed of electromagnetic wave does not depend on the intensity of electromagnetic wave, and other factors. Speed of light electromagnetic wave depends on the other factors given, other quantities or factors given in the question. That is, it depends on wavelength. The speed of light depends on frequency. It depends on medium also, a speed of light, but a speed of electromagnetic wave does not depend on its intensity. Now question number 11, which is the same or common characteristics of all EM waves? Option A wavelength, option B frequency, option C speed, option D intensity. Out of 4 options, option C is correct, that is a speed. A speed of all electromagnetic waves, all 7 electromagnetic waves is same, and that is equal to a speed of light C equals to 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सेम होता है. तो स्पीड एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन प्रॉपर्टी है, और सेम होता है सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए, और बाकी सब वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, रेंज सब अलग अलग होता है, लेकिन स्पीड सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए सेम होता है. दैट इज 3 into 10 to power 18 meter per second in vacuum. Now question number 12, what is the full form of LASIK? That is LASIK eye surgery, which is used in LASIK eye surgery, that is LASIK, LASIK, and it falls in which spectrum? Option A, फुल फॉर्म क्या है LASIK आई सर्जरी होता है, तो LASIK का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, और किस स्पेक्ट्रम में पड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के? तो ऑप्शन ए लेजर एसोसिएटेड स्पेक्ट्रम इन काइफोसिस और एक्सरेज स्पेक्ट्रम में, बी इन एक्सरेज स्पेक्ट्रम, ऑप्शन ए दिया है. ऑप्शन बी लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोम्यूसिस and spectrum is gamma rich, it is given gamma rich. C, laser associated spectrum in kyphosis, spectrum is UV, the given spectrum is UV, ultraviolet rays. And D, laser assisted in situ keratomusis, and given spectrum is ultraviolet rays. तो अल्ट्रावायलेट रेज के हेल्प से ही LASIK आई सर्जरी किया जाता है. तो इसका फुल फॉर्म होगा, सही फॉर्म ऑप्शन डी, लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोम्यूसिस.
So option D is correct. Laser assisted in C2 keratomusis and spectrum is अल्ट्रावायलेट रेज स्पेक्ट्रम में, मतलब अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से ही होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज ये गामा रेज में के स्पेक्ट्रम में नहीं पड़ता है, गामा रेज का यूज नहीं होता है, एक्स रेज का भी यूज नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फुल फॉर्म ऑफ लेसिक इज ऑप्शन डी, लेजर असिस्टेड इन C2 keratomusis and spectrum. It falls in which spectrum? It falls in ultraviolet range spectrum. और इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ यह वीडियो समाप्त होता है, जो कि फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। क्लास 12 फिजिक्स फॉर ऑल बोर्ड्स CBSE टर्म 2 एग्जामिनेशंस all states 12th boards examinations, ICSE board examination. Beside it, it will be also helpful for NEET entrances, NEET entrance, NEET medical entrances, NEET and AIIMS medical entrances, IIT JEE mains. So it is part 1 only. This video is part 1. Another part इसका part 2 भी इसका डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत से इम्पॉर्टेंट VVI इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, खास करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से रिलेटेड डिफरेंट 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के प्रॉपर्टीज पर, उनका वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, तो इन सभी पर रिलेटेड अभी बहुत से क्वेश्चंस हैं जिसको कि अगले वीडियो में, मतलब लेक्चर 2 में मैं डिस्कस करूंगा। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, तथा अधिक से अधिक संख्या में, अधिक से अधिक नंबर में सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को, बाय अभय कुमार। Thank you very much.